किसी पुराने गांव के पास एक बड़ी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली प्रेतों से भरी हुई है। हवेली का नाम था आशियाना हवेली, जो कि कई साल पहले एक अमीर व्यापारी की थी। व्यापारी का नाम था रघुनाथ। वह अपने व्यापार के कारण बहुत बड़ा आदमी बन गया था, लेकिन वह अजीब और खतरनाक तरीके से मर गया। उसकी मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव वाले कहते थे कि रघुनाथ का भूत अपनी मौत के बाद हवेली में ही भटकता है। एक दिन एक युवा लड़का अजय, जो नई नौकरी के लिए गांव आया था, उसने सुना कि हवेली को किराए पर दिया जा सकता है। अजय ने सोचा कि क्यों न वहां रहकर कुछ दिन शांति से आराम किया जाए। वह हवेली में रहने के लिए गया, लेकिन उसे वहां कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। रात के समय हवेली में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी के पैरों की आवाज, किसी का बड़बड़ाना और कभी-कभी तो पुराने दरवाजे की चड़चड़ाहट। एक रात अजय ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि रघुनाथ का भूत अपनी मृत्यु के समय की घटनाओं को बार-बार जीता था। वह भूत हमेशा उस अमीर व्यापारी की मृत्यु की वजह से परेशान था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को धोखा देकर एक काले जादूगर से मदद ले रहा था। लेकिन एक दिन वह काले जादूगर ने उसे धोखा दे दिया और रघुनाथ की मृत्यु हो गई। अजय ने सुबह उठकर सोचा कि क्या यह केवल सपना था या सच में कुछ रहस्य था। उसने हवेली में गहरी छानबीन शुरू की। उसे हवेली की दीवारों पर कुछ अजीब और पुराने चित्र मिले, जिनमें रघुनाथ और उसकी पत्नी की तस्वीरें थीं। तस्वीरों में रघुनाथ का चेहरा घबराया हुआ दिख रहा था, जैसे वह किसी बुरी ताकत से डर रहा हो। एक रात अजय ने तय किया कि वह खुद ही इस रहस्य का पर्दाफाश करे। उसने पूरे हवेली को खंगालते हुए तहखाने तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह तहखाने के पास पहुंचा, अचानक एक काली छाया सामने आई। यह रघुनाथ का भूत था। भूत ने अजय से कहा, तुमने जो कुछ भी देखा उसे छोड़ दो। अगर तुमने इसे और खोला तो तुम्हें भी वही भाग्य मिलेगा जो मेरा था। अजय, साहस जुटाकर, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आत्मा शांति पाए? भूत चुप रहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। अजय ने रघुनाथ के भूत के रहस्य को समझ लिया था। उसने गांव के पुराने गुरु से मदद ली, जिन्होंने भूत को शांति प्रदान करने के लिए एक पूजा की। उस पूजा के बाद हवेली में फिर से शांति छा गई और रघुनाथ का भूत वहां से चला गया। अजय ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों ने कहा कि अब तक हवेली में कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। अजय ने सीखा कि कभी भी किसी अनजानी शक्ति से जूझना आसान नहीं होता और भूत प्रेतों से संबंधित रहस्य को हल करने के लिए हमें साहस और समझदारी की जरूरत होती है। समाप्त।